हेलो फ्रेंड्स, आइए आज समझते हैं कि उत्तल और अवतल दर्पण में चिन्ह कैसे बदलते हैं, कब चिन्ह पॉजिटिव होते हैं, कब नेगेटिव होते हैं। चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन, जो कि आप आइए समझते हैं इसको। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको याद करते हैं। याद करने में क्या होता है कि ये समय के साथ भूल जाता है और फिर आपको बार बार इसको रटने की जरूरत है। यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, आपको उस चीज को बस समझ लेना है और फिर आपका हमेशा के लिए वो तैयार हो जाएगा। सबसे पहले समझिए, आपने कहीं ना कहीं चतुर्थांश पढ़ा ही होगा। जैसे दो रेखाएं होती हैं जो एक बिंदु पे आपस में काटती हैं, जो 0 0 और ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से जब दाहिने कोई दूरी मापते हैं तो वो सब पॉजिटिव में होता है। इधर कहीं भी जाएंगे तो 10 है तो +10 है, जो भी है। ऊपर भी जाते हैं तो पॉजिटिव में होता है, ये ऊपर भी 10 है तो +10 है, 20 है तो +20 है। ठीक, अब यही ये अगर बाएं तरफ आता है तो ये माइनस में होता है। अगर यहाँ 10 होगा तो -10 होगा, नीचे की तरफ भी आएगा तो ये माइनस हो जाता है, -10 होगा। तो दाहिने और ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, और मूल बिंदु से बाएं और नीचे आएगा तो वो माइनस में होगा। ठीक, यहाँ भी वही समझना है, ये आपका मूल बिंदु है, ये आपका मूल बिंदु है। अब इधर से जिधर हमें किसी भी दूरी को मापनी होगी, दाहिने तरफ दूरी को मापनी होगी तो पॉजिटिव लेंगे, ऊपर भी कोई दूरी मापनी होगी तो वो पॉजिटिव लेंगे। ये मान के चलिए ऐसे ही हो गया है और ये मूल बिंदु के रूप ले लिया है। ठीक, इधर होगा जाएगा बाएं तो निगेटिव होगा, नीचे भी कोई चीज मापेंगे तो भी निगेटिव होगा। ठीक, अब समझिए, ये है अवतल दर्पण, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर। ठीक, तो सबसे पहले अवतल दर्पण में समझते हैं। अवतल दर्पण है जिसके जो धंसा हुआ होता है, जिसके उभरे तल पे पॉलिश की गई होती है। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में अनंत से आने वाली किरणें जहाँ पे मिलती हैं वो फोकस हो जाता है इसका, और यही फोकस दूरी है। ठीक, वो सेंटर है और ये अनंत है। ठीक, अब देखिए, कोई वस्तु अवतल दर्पण में रखेंगे तो वो कहाँ रखेंगे? इधर तो रखेंगे नहीं, इधर रखा जाता है। तो हमने माना कि ये वस्तु है जिसको हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक, ये कोई भी वस्तु है। तो वस्तु मूल बिंदु से किधर है? तो मूल बिंदु से बाएं की तरफ है, और बाएं की तरफ है तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? बाएं है तो निगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ से इसको मूल बिंदु से मापेंगे तो यहाँ तक की दूरी है, वस्तु की दूरी होगी। तो वस्तु की दूरी क्या होती है? u, और u क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ठीक, वस्तु की दूरी निगेटिव हो गई। फोकस दूरी भी देखिए, मूल बिंदु से किधर है? बाएं की तरफ है, इधर ही आना है इसको भी, तो ये भी क्या होगी? निगेटिव होगी। तो एफ भी निगेटिव। ठीक, अब देखिए अगला प्रतिबिंब की दूरी। इधर रखते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब भी इसका बाएं साइड में ही बनता है। यहाँ रखें तो इसकी प्रतिबिंब अगर इधर बनती है, जानते हैं कि उल्टा बनती है, और इधर बना है तो ये भी दूरी मूल बिंदु से बाएं ही है, ये भी क्या होगी? निगेटिव ही होगी, निगेटिव। ठीक, तो इनमें तीनों दूरियां निगेटिव हो गई। अब एक कंडीशन समझिए, एक कंडीशन होता है जिसमें वस्तु को यहाँ पे रखा जाता है, फोकस और पोल के बीच में। इसका इधर बनता है जो कि काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। ये उस 6 नंबर के कंडीशन में ये प्लस हो जाता है, क्योंकि जब ये इधर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और कभी भी कल्पना जो होती है वो पॉजिटिव होती है। कल्पना, हम जब कोई भी कल्पना करते हैं तो हम अच्छा ही करते हैं, बुरा कल्पना थोड़ी करते हैं। तो कल्पना जो भी काल्पनिक होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये 6 नंबर पर पॉजिटिव होगा। तो आपको याद रखना है कि 6 नंबर कंडीशन एक बस पॉजिटिव होगा। अब वही चीज ये समझते हैं उत्तल दर्पण में कैसे होता है। अब समझिए, उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण हमने बनाया है, और उत्तल दर्पण का ये फोकस है, और इसका ये सेंटर है, और इधर ये अनंत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए उत्तल दर्पण में वस्तु किधर रखते हैं?
आप सभी जानते हैं उत्तल दर्पण में यह वस्तु इधर रखेंगे, इधर रखेंगे तभी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, वस्तु को हमने इधर रखा। अब देखिए वस्तु किधर रखे हैं मूल बिंदु से, मूल बिंदु ये है, वस्तु हमने मूल बिंदु के रखा है बाएं तरफ। और बाएं तरफ जब भी कोई वस्तु रखते हैं या कोई भी दूरी बाएं तरफ लेते हैं, ये इधर दूरी मापना पड़ेगा, तो इधर जाएंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो वस्तु की दूरी इसमें भी निगेटिव। ठीक, अब देखिए अब फोकस दूरी किधर होगा, तो आप देख रहे हैं कि एफ यहाँ है और ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से एफ को मापने के लिए हमको इधर जाना पड़ेगा। तो वो दाएं तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गई। ठीक, अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी इधर रखेंगे तो वस्तु यहाँ तो परावर्तन होगा लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वो भी किधर है, तो मूल बिंदु से दाहिने तरफ, तो वो भी पॉजिटिव। अभी बताएं कि काल्पनिक जो भी होगी वो सब पॉजिटिव होता है, क्योंकि कल्पना हम जो भी करते हैं वो पॉजिटिव करते हैं, कल्पना हम निगेटिव में करते ही नहीं। जो भी वस्तु इधर रखेंगे उसका प्रतिबिंब अगर उधर बनता है, फोकस दूरी उधर है दाहिने तरफ मूल बिंदु से, तो वो पॉजिटिव होगा। तो इसमें दो फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगा। अब देखिए एक चीज और आता है, और वस्तु की ऊंचाई और वस्तु कितनी बड़ी है, ऊंचाई। देखिए तो वस्तु की ऊंचाई किधर है, इस तरफ जा रही है ऊपर की तरफ, और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो प्लस होता है। तो वस्तु की ऊंचाई जब भी पूछेगा तो ये पॉजिटिव होगा, और वस्तु प्रतिबिंब की जब भी ऊंचाई पूछेगा तो वो निगेटिव होगा। सेम इसमें भी अगर ऊंचाई इधर वस्तु की ऊंचाई पूछता है तो पॉजिटिव, और जो भी इसमें तो नहीं होगा क्योंकि इसमें सेम है, क्योंकि वो राइट है, सीधा है, इसमें उल्टा बन रहा है तो उसकी ऊंचाई निगेटिव हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, चिन्ह परिपाटी है। अब बस आपको याद रखना है मूल बिंदु से किधर कौन सी घटना होती है, किधर दूरी लेनी है। इसमें तीनों दूरियां मूल बिंदु से बाएं साइड में लेनी है, इसीलिए तीनों निगेटिव है। ये 6 नंबर कंडीशन एक पॉजिटिव होता है, और इसमें वस्तु इधर रखते हैं जो कि बाएं तरफ निगेटिव है, बाकी प्रतिबिंब इधर बनता है और फोकस दूरी भी इधर होती है, तो वो दोनों पॉजिटिव है। अब सूत्र के साथ इसका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर पूछे उत्तल दर्पण में कोई वस्तु 10 मीटर फोकस दूरी पर रखी गई है, तो आप 10 मीटर आप मान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो उसको हमको प्लस लेना है कि माइनस लेना है। जहाँ प्लस लेना होगा प्लस, माइनस लेना होगा माइनस, आप रख सकते हैं और आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यही साइन कन्वेंशन है, जो कि एक बहुत ही कई लोगों के लिए, कई बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये जल्दी चीज़ है, समझ में आती नहीं है। हमने आपको आसानी से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो फिर आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि यही तरीका है समझने का। आप बस इसको याद रखेंगे, और इसको याद रखेंगे तो बाकी चीज़ें आसान हो जाएगी। ऊपर जो भी होगा प्लस होगा, दाएं तरफ प्लस होगा, ये बाएं तरफ माइनस होगा, और नीचे की तरफ भी माइनस होगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेरी हो, कुछ बताना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में नाम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।